जैसे कल पूरा डिस्कस हो चुका था डीएनए को लेकर क्लास में। आज हम कंटिन्यू रखते हैं आरएनए को, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट रिमेंबर करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम डेफिनेशन की ओर जाते हैं कि आरएनए की डेफिनेशन हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। किसी ने पूछ लिया तो क्या होगा। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड हाई molecular weight polymer compound made up from the ribose sugar, polymer compound made from ribose sugar, phosphoric acid and nitrogen base known as RNA। ऐसा RNA आर कंपाउंड जो पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है, काहे का, किस चीज़ का, राइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस का, उसको आरएनए कहा जाता है। इट ट्रांसलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ध्यान रखेंगे, इट ट्रांसलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए। डीएनए का ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन इंग्लिश का हिंदी में, अपने देख पेपर में आता है, इंग्लिश का हिंदी में करो या हिंदी का इंग्लिश में करो। ट्रांसलेशन, वही ट्रांसलेशन मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। डीएनए को आरएनए में ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसलिए बोला गया द ट्रांसलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। आरएनए is a type of mononucleic acid which contain ribose sugar and the phosphoric acid and nitrogen base। ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, इट इज सिंगल स्ट्रैंड एंड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर में भी होता है। और ये सिंगल स्ट्रैंड, जैसे आप देख रहे हैं सिंगल स्ट्रैंड है ना, कैसे बना है, शुगर है, ये फॉस्फोरिक एसिड और ये नाइट्रोजन बेस, अलग अलग, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वाइनिन, एडेनिन एक्सेट्रा। ठीक है, थाइमिन नहीं होता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं कई बार क्लास के अंदर में। इट वेरीज इन शेप, इनके शेप अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड देयर फंक्शन। इट आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, बाकी ऑर्गेनेल्स में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में उनका खुद का डीएनए होता है, इसीलिए उनका आरएनए भी होता है उनमें। किसमें? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। आरएनए इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म एज अ नॉन जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट सम वायरस, हम पढ़ चुके हैं, है ना। सभी ऑर्गेनिज्म में ये आरएनए एज अ नॉन जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। नॉन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वर्ड भी आया ऊपर में भी, यहाँ पे भी क्या है, इट इज नॉन जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सम वायरस, बिकॉज इन सम वायरस स्पेशली प्लांट वायरस कंटेन द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ प्लांट वायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें डीएनए नहीं होता है, तो आरएनए ही होता है, इसलिए उसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। ये सिर्फ कुछ प्लांट वायरस में ही होता है। इट फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल ओनली इन सम वायरस, प्लांट वायरस। ठीक है, इट्स आरएनए स्ट्रक्चर, one end is a 5' end and other end is a 3' end, okay, made up of the sugar, phosphate and nitrogen base. Nitrogen base are adenine, cytosine, uracil and guanine, okay, and guanine। देखेंगे अब guanine दिख रहा है आपको अभी, this one। now राइबोस शुगर का फिर से एक बार डिटेल। शुगर रहेगा पेंटोस शुगर, शुगर आरएनए इज राइबोस शुगर C6H10O5, कंप्लीट रिंग रहेगा। इट हैज 5 मेंबर इन द रिंग एंड 1/4 कार्बन, 1 to 4 कार्बन एंड 5th कार्बन इज आउटसाइड ऑफ द रिंग। 4 कार्बन 1 2 3 4 and 1 oxygen in the 5th
carbon, sorry, oxygen in ring number present. 4 carbon is in the ring and 5th carbon is outside of the ring. Phosphoric acid is H3PO4 and they 3 OH molecules और जैसे अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहे तो इसको इसका लिखेंगे POH और डबल बॉन्ड O। इस तरह से 1 2 3 reactive OH group are present in the phosphoric acid. Okay. Nitrogen base are 4 type: प्यूरिन 2 एंड पायरामिडिन 2। पायरामिडिन सेम है, एडेनिन ग्वाइनिन। तो प्यूरिन में थाइमिन की जगह क्या है? यूरासिल। ओके, मतलब साइटोसिन और यूरासिल। एडेनिन बाइंड विद द यूरासिल एंड साइटोसिन बाइंड विद द ग्वाइनिन। दीज आर द प्यूरिन 2 एंड पायरामिडिन 2। मतलब एडेनिन एंड ग्वाइनिन फ्रॉम द प्यूरिन एंड साइटोसिन एंड यूरासिल फ्रॉम द पायरामिडिन। ओके, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की ओर। डीएनए में क्या क्या होता है? डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। पहला, ये सिंगल स्ट्रैंड रहता है। मॉलिक्यूलर वेट इज हायर, हैंस कॉल्ड द मैक्रोमॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर वेट डीएनए के जैसे हायर होता है, इसलिए इसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहा जाता है। RNA molecule is formed by the many smaller unit or monomers known as the ribonucleotide। ये छोटे छोटे मोनोमर्स से बनता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड वर्ड सुने हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसमें वर्ड आता है राइबोन्यूक्लियोस, क्योंकि इसका शुगर कैसा है? राइबोज शुगर है, इसलिए राइबोज न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। ईच राइबोन्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ राइबोज शुगर, पढ़ चुके हैं, शुगर से बना है, फॉस्फोरिक एसिड से बना है और नाइट्रोजन बेस से है। जैसे कौन से? एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। नाइट्रोजन बेस इज अटैच एट द फर्स्ट कार्बन नंबर, हमने पढ़ चुके हैं डीएनए के जैसे ही सेम। राइबो शुगर के फर्स्ट कार्बन पर ये क्या होंगे? अटैच होंगे, अटैच ऑन फर्स्ट कार्बन ऑफ राइबो शुगर। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ अटैच होगा? कार्बन नंबर 5 पर, और कहाँ पर? 3 पर बाद में आएगा। एक की बात करें हम, 5 पर अटैच होगा, तो इसको कहते हैं क्या? राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये जुड़कर 5 to 3 डायरेक्शन, अभी तो देखिए में डीएनए में कि 3 to 5 दिया था, लेकिन ये अब हमको याद रखना है कि आरएनए में 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए रन करता है। फॉर प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो 5 to 3 डायरेक्शन बनता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में फोल्ड कहा गया है, मतलब कभी कभी ये कहीं ये फोल्ड होता है और किसी आरएनए में फोल्ड नहीं रहता है, तो मे फोल्ड, इसलिए मे वर्ड इस्तेमाल किया है ना, मे फोल्ड इटसेल्फ एंड कंटेंट रीजन ऑफ द प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर। सभी में नहीं, किसी में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, फॉर्म हो जाता है। इन अनफोल्डेड रीजन और लीनियर रीजन। अनफोल्डेड मतलब जहां फोल्ड नहीं हुआ उसको ही हम लीनियर भी कहते हैं। लीनियर मतलब सीधा, लीनियर रीजन। अनफोल्डेड रीजन और लीनियर रीजन, द नाइट्रोजन बेस रिमेन टोटल अनपेयर्ड, बट in the folded region nitrogen base are paired by the weak hydrogen bond by Watson and Crick complementary base pairing pattern, just like चार्कॉफ ने बताया था। अब इस तरह से अगर मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। मान लो कि एक आरएनए है ना, ये लीनियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर फोल्डिंग है। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कैसे है? अनपेयर्ड है। लेकिन जैसे ही वो पेयरिंग में आते हैं तो नाइट्रोजन बेस जहां पर
सिंगल है वहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस पेयरिंग नहीं होंगी, लेकिन जहाँ फोल्डेड रीजन है, फोल्ड हुआ है और दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक ही आरएनए के स्ट्रैंड जब पास आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री जब नाइट्रोजन बेस पेयरिंग होती है, तब वहाँ पर दोनों के बीच में नाइट्रोजन बेस के बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होकर वहाँ पे फोल्डिंग नजर आएगी। मतलब समवेयर इट इज अ लीनियर where unpaired, but whenever the folding is occur, then the complementary base pair nitrogen base pairing done with the hydrogen bond as we have found in the DNA structure। DNA में जैसे देखा था वैसे ही इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती होगी तभी फोल्डेड रीजन मिलेगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी तब हमको फोल्डिंग नहीं मिलेगा, अन्यथा यहाँ पर आरएनए में फोल्डिंग रीजन नहीं मिलता है। बिकॉज ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड नेचर रीजन द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेस इन आरएनए डज नॉट हैव द प्यूरिन पायरामिडिन रेशियो 1:1। इसीलिए डीएनए में के जैसी 1:1 रेशियो नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें फोल्डिंग या पेयरिंग नहीं होती है। इसलिए प्यूरिन नॉट इक्वल टू पायरामिडिन इन आरएनए। मैक्सिमम आरएनए में ये कॉम्प्लीमेंट्री प्यूरिन और पायरामिडिन का रेशियो 1:1 प्यूरिन इक्वल टू पायरामिडिन नहीं मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट दी आरएनए स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम आरएनए के फॉर्म। आरएनए के 3 फॉर्म होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। पहला पढ़ते हैं हम एमआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए और टेम्पलेट आरएनए, 3 नाम आएंगे। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, उसको शॉर्ट फॉर्म एमआरएनए में लिखते हैं, लॉन्ग फॉर्म में मैसेंजर आरएनए लिखते हैं, या टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है। अब टेम्पलेट हम अब जब पढ़ेंगे 12th क्लास में समझेंगे इसको क्या होता है। एमआरएनए, एमआरएनए विच कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस टू द राइबोसोम कॉल्ड एमआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर मतलब क्या लेके आया है, वो मैसेज लेके आया है। जब आरएनए न्यूक्लिक एसिड के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से बनता है और वो राइबोसोम के पास जाकर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ऐसे आरएनए को एमआरएनए कहा जाता है। मतलब प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज लेके आएगा, उसको ही एमआरएनए कहा जाएगा। ये हमेशा ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, सीधा रहता है, स्ट्रेट रहता है। जैसे डायग्राम में देखते हैं स्ट्रेट है हमेशा रहेगा स्टैंडर्ड। सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेट लीनियर स्ट्रेट मॉलिक्यूल हैंस बेस पेयरिंग इज टोटली एब्सेंट। इट इज द लार्जेस्ट एमआरएनए इन द आरएनए। It is largest RNA molecular weight about the 5 millions molecular weight। मतलब ये सबसे बड़ा आरएनए में सबसे बड़ा आरएनए एमआरएनए होता है। इट प्रोड्यूस्ड ऑन द डीएनए स्ट्रैंड, जैसे पहले बोल चुका हूँ, डीएनए स्ट्रैंड में बनेगा कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर में। जिस स्ट्रिप में बनेगा उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर द ट्रांसलेशन। 2 वर्ड इस्तेमाल किया, दूसरा वर्ड यहाँ लिखा नहीं है। ये डीएनए से बनता है इन न्यूक्लियस, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, भाषा को ट्रांसलेट कर देना फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, और फिर वो आरएनए साइटोप्लाज्म में आकर एमआरएनए कहलाता है। ठीक है। देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन एमआरएनए इज ए कॉम्प्लीमेंट्री और सेम इन द डीएनए विच इज फ्रॉम द सिंथेसाइज। जिस डीएनए से एमआरएनए बना है उसकी सीक्वेंस और बनी हुई एमआरएनए की सीक्वेंस सेम होती है। मतलब जैसा एमआरएनए में सीक्वेंस रहेगा जैसे डीएनए में सीक्वेंस रहेगा वैसे ही एमआरएनए में सीक्वेंस रहेगा, इसलिए इसको बोला गया है कॉम्प्लीमेंट्री। अब आते हैं बात, शायद समझ में आ गया आपको कि डीएनए से एक एमआरएनए बन गया है। डीएनए न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में एमआरएनए बना, वो बाद में साइटोप्लाज्म में आ गया, और जैसे डीएनए में सीक्वेंस है वैसे एमआरएनए में सीक्वेंस है। क्लियर है। अब आते हैं बात थोड़ा आगे वाली। द सेगमेंट
द सीक्वेंस ऑफ द 3 सक्सेसिव अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेस, 3 सक्सेसिव अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेस। ओके, इस वर्ड को समझ लिए, 3 सक्सेसिव, 3 नाइट्रोजन बेस, मतलब 1 2 3, जिसे अब लिखा है एडेनिन यूरासिल ग्वाइनिन। मान लो यहाँ पर साइटोसिन यूरासिल एडेनिन, फिर और कुछ लिखा है, चलो आप लिख देते हैं यहाँ समझने के लिए आपको। यहाँ लिखा है AUG, है ना, फिर और इसके बाद में कंटिन्यू है यहाँ पर साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, एडेनिन यूरासिल साइटोसिन, फिर लिखा है ग्वाइनिन। चलो, है ना, तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, 3 द 3 सक्सेसिव, क्या कहता है, 3 सक्सेसिव अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेस, 3 नाइट्रोजन बेस को ट्रिपलेट, और वर्ड हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, कोडॉन कहा जाता है, कोडॉन CODON, कोडॉन कहा जाता है। 3 नाइट्रोजन बेस के ग्रुप को, 3 नाइट्रोजन बेस, स्पेस नहीं डालनी है, गैप नहीं छोड़नी है, तो उसको कोडॉन कहा जाता है। ईच कोडॉन स्पेसिफिक फॉर 1 अमाइनो एसिड, हमने पढ़ चुके हैं प्रोटीन में कि प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, ये 3 का नाइट्रोजन बेस का कोडॉन, जिसको कोडॉन कहते हैं, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है। देन mRNA हैव 3 to 5 डायरेक्शन, हमने पढ़ चुके हैं कि RNA हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन जाता है। एट 5 डायरेक्शन, दिस वन अपस्ट्रीम, इनिशिएशन और स्टार्ट कोडॉन होता है, ये स्टैंडर्ड है, कभी भी नहीं बदलता है। 5 इन पर हमेशा स्टार्ट कोडॉन रहता है, और वो रहता है AUG, एडेनिन यूरासिल ग्वाइनिन। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, और यहाँ पे भी लिखा है मैंने, AUG is a start codon, whereas in the 3 prime end there is a stop codon or nonsense codon। होते हैं UAA, UGA and UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA are known as the nonsense codon। इसको nonsense codon कहा जाता है, और या इनको स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है, स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है। ये 3 प्राइम एंड पर मौजूद होता है, क्योंकि इन कोडॉन को कोड करने के लिए, इन 3 कोडॉन को कोड करने के लिए कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होता है, इसीलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। ओके, बचते हैं 2 mRNA, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के आप इस mRNA को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको डिस्कस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।